सोऽन्तः सनुशुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खगोपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरवाहकृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आर्त होकर के श्री हरि को गजराज ने पुकारा। गोविंद ने तत्क्षण आकर के ग्रह से उसे उबारा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये दोनों ही संतों से सापित थे। ये जो मगर था पूर्व का गंधर्व था, इसका नाम था हूहू। गंधर्वों में कई गंधर्व ऐसे होते हैं जो देवताओं का मनोरंजन किया करते हैं, विदूषक की तरह। सबको हंसाने का ही इनका काम है, इसलिए इनके नाम ही होते हैं हा हा हू हू। हंसाने का काम करते हैं ना, तो इसका नाम था हूहू। एक दिन ये सरोवर में नहाने के लिए आया। देवल नाम के ऋषि स्नानोपरांत कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। इसको परिहास सूझा, पानी में डुबकी मारी, धीरे से महाराज जी का पैर पकड़ लिया पानी के भीतर। महाराज जी डर गए, उन्हें लगा कोई किसी जीव ने पकड़ लिया। डर के मारे चिल्लाते हुए भागे, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे चिल्ला के बाहर निकले तो ये बाहर उछल के हंसने लगा। कहो महाराज जी डरा दिया। महाराज जी के तो पसीना झूठ गए। मूर्ख कहीं का, अच्छा भला मैं भजन कर रहा था, पूरा मेरा मन खराब हो गया, मेरी अभी तक धड़कन तेज हो रही है, तेरे को मगर बनने का ज्यादा शौक है। मूर्ख मैं तेरे को शाप देता हूं, तू सचमुच मगर बन जा। सोई रोने लगा। अरे महाराज जी मैं तो आपका थोड़ा मनोरंजन करना चाह रहा था। अरे हम लोगों का तो काम ही है हंसना हंसाना, अब मुझे नहीं मालूम था आपको इतना बुरा लग जाएगा। महाराज जी आपने क्या कर दिया, मेरे को मगर बना दिया। महात्मा को बाद में दया भी आ गई। अच्छा भाई अब मेरा शाप मिथ्या हो नहीं सकता, मगर तो तेरे को बनना पड़ेगा। पर जा मेरा आशीर्वाद है, ऐसी पैर पकड़ते रहना, तेरा कल्याण भी हो जाएगा। तो आज इसने हाथी का पैर पकड़ा और इसका उद्धार हो गया। इसलिए संत कहते हैं बिना पैर पकड़े कल्याण होने वाला। एक संत तो बहुत बढ़िया दोहा बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिए और सावधान होकर के अर्थ कीजिए। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होय। पाप करें मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शायद ये दोहा आपको बहुत पसंद आया हो। बोलो राधे 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 राधे। और मैंने निवेदन किया अर्थ जरा सावधान होके करना। पाप करें प्रभु जी मिले। पाप करने से कहीं प्रभु मिलते हैं? क्या मतलब है? पा माने पैर। शास्त्रों में कई जगह, रामायण में तो कई बार पा माने पैर का प्रयोग किया गया है। मारत हूं पा परिय तुम्हारे हैं? तो पा माने पैर। पैर पकड़ोगे तो प्रभु मिलेंगे, पाप करने से थोड़ी मिलेंगे। पा पकड़े प्रभु जी मिले। थोड़े अनुस्वार का अंतर है। पाप पकड़े, पाप करे नहीं, पाप पकड़े पकड़े, बस ऐसे ही करते जाओ, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख होय। पाप पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया पाप पकड़ो सब कोई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, हाथी ने प्रभु का पैर पकड़ा, दोनों का कल्याण हो गया। आपने तार पकड़ लिया तो आपको तो करंट लग गया,
अब आपको जिसने पकड़ लिया उसे भी करंट लग गया। ऐसे ही भगवान पकड़ में नहीं आते तो मत पकड़ो। जिसने प्रभु को पकड़ रखा है ऐसे किसी संत को पकड़ लो तो आपको भी भगवान की कृपा पूरी पूरी उस करंट की तरह मिल जाएगी। तो हाथी और मगर आज दोनों का प्रभु की कृपा से उद्धार हो गया। ये जो हाथी था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो बैठ के एकांत में भजन कर रहा था। अगस्त मुनि आ गए सो खड़े होके दंडवत प्रणाम नहीं किया। महात्मा क्रुद्ध हो गए, शाप दिया यथा गजह स्तब्धमति सएव, मूर्ख जा तू हाथी बन जा। चरणों में गिर के जब माफी मांगी तो बाबा बोले हाथी तो तू अवश्य बनेगा, पर हाथी के शरीर में भी तुझे भगवत भक्ति का संस्कार बना रहेगा। इसलिए इसने हाथी के शरीर से भगवान की स्तुति गाई और इसका कल्याण हुआ। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत का पान कराया था। एक बार दुर्वासा मुनि बैकुंठनाथ का दर्शन करने बैकुंठ पहुंच गए थे। श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर के अपने गले की दिव्य माला उतार के प्रसाद रूप में दुर्वासा जी के कंठ में डाल दी। दुर्वासा जी खुशी में नाचने लगे, ठाकुर जी ने मुझे अपने हाथों से माला पहनाई है, प्रभु की प्रसादी माला है। भगवत प्रसादी का संतों के यहां बड़ा मूल्य है। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न, जो भी सामने आता है उसी को माला दिखाते हैं। देखो देखो ये माला ठाकुर जी ने अपने हाथ से स्वयं मुझे प्रदान करी है। जो भी प्रणाम करता उसी को दुर्वासा जी माला दिखाते। ऐसी माला कभी देखी है? नहीं महाराज, कभी नहीं देखी, बड़ी प्यारी लग रही है। कहां से मिली? बाबा बोले ऐसे ही नहीं मिली, ठाकुर जी ने अपने हाथ से पहनाई है, बैकुंठनाथ की प्रसादी माला है। ऐसे सबको माला दिखाते घूम रहे थे। अचानक सामने से देवराज इंद्र हाथी पर बैठे तमाम देवताओं से घिरे चले आ रहे थे। लोग सब जय जयकार बोल रहे थे। दुर्वासा जी को देखते ही इंद्र ने प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद में वही माला उतार के इंद्र को पहना दी। आशीर्वाद, संत जब प्रसन्न होते हैं तो माला दे देते हैं, परंतु सभी तो माला का महत्व तो नहीं समझते। इंद्र उस समय अपने पद की गर्मी में बैठे थे। उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा कि बाबा ने देखो अपनी पहनी पहनाई माला है हमको पहना दी। अरे हम भी देवताओं के राजा हैं, ऐसी वैसी माला थोड़ी पहनेंगे। पर दुर्वासा जी पहना रहे हैं इसलिए मना तो नहीं कर पाए, पहन लिए। दुर्वासा जी बोले ऐसी वैसी माला नहीं है, साक्षात हमारे प्रभु बैकुंठनाथ ने मेरे को पहनाई थी, वही प्रसादी तेरे को दे रहा हूं। पर इंद्र मन में सोच रहे पहले प्रभु ने पहनी, फिर इनने पहनी, सबकी पहनी पहनाई, हमको पहनाई। उसने वो महत्व नहीं समझा। पर दुर्वासा जी से मना कर दें तो 1 मिनट में शाप दे देंगे, डर के मारे पहन लिए। और जहां दुर्वासा जी पहना करके आगे बढ़े सो तुरंत उतार करके हाथी के माथे पर धर दिया। ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे दुर्वासा जी, उनका मन माला में ही अटका था। मन हुआ कि जरा देखूं तो मेरी माला से कैसा लग रहा है। इंद्र पीछे मुड़ के धर देखा, जो पीछे मुड़ के देखा उसी वक्त हाथी ने सूंड ऊपर उठा के माला को सूंड में लपेट लिया और नीचे धर के जानवर ठहरा। नीचे रखते पैर से कुचल डाला। माला पर पैर रख करके हाथी आगे बढ़ गया और दुर्वासा जी देखते ही लाल पीले हो गए। राम राम, भगवत प्रसादी माला मैंने कितने प्यार से इस मूर्ख को पहनाई, इसने 1 मिनट में सत्यानाश कर दिया, हाथी के पैर के नीचे दबा दिया। क्रुद्ध हो गए, शाप दिया, मूर्ख तू पद के मद में बहुत झूम रहा है, श्री मदान्ध हो रहा है। शाप देता हूं कि तेरा पद और श्री सब समाप्त हो जाए। जो भयंकर शाप दिया शुक्राचार्य जी को पता लग गया। दैत्यों से बोले कर दो आक्रमण, बहुत बढ़िया मौका है। सारे दैत्यों ने आक्रमण किया और दुर्वासा से शापित होने के नाते सारे देवता हार गए, स्वर्ग खाली करके भाग गए। दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। जब दैत्यों का आधिपत्य हो गया तो देवता सब रोते रोते भगवान की शरण में गए। महाराज बर्बाद हो गए।
भगवान ने मन में सोचा, संतों की अवज्ञा करके बार बार रोते रोते मेरे सामने आ जाते हैं। बिना मेहनत के, बिन प्रयास के कोई वस्तु मिल जाए तो व्यक्ति उसको महत्व नहीं देता। वो अपनी मेहनत से, परिश्रम से जो वस्तु मिले उसका महत्व समझ में आता है। भगवान बोले, भाई देवताओं, तुम्हारा बल, पराक्रम, शक्ति सब समुद्र में समा गई। अब तुम दोबारा यदि अपना पद और बल चाहते हो तो समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, उसी को पी करके तुम पुनः बलशाली बन सकोगे। देवता प्रभु से बोले, सरकार, इतना बड़ा महासमुद्र, उसका मंथन हम कर पाएंगे? भगवान बोले, तुम तो नहीं कर पाओगे। तो फिर भगवान बोले, तुम्हें दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। देवता बोले, दैत्य भला हमें सहयोग देंगे? कैसी बात करते हो प्रभु, हमारे जन्म के दुश्मन हैं वो। भगवान बोले, मैं जानता हूं वो तुम्हारे दुश्मन है, पर तुम बुद्धि बल का प्रयोग करो, बुद्धिमानी से काम लो, उनसे सहयोग मांगो। कैसे मांगे? तो भगवान एक दृष्टांत देते हैं, सुनो। एक सेठ जी की काठ की पिटारी में सेठ जी हमेशा प्रेस करके कपड़ा रखा करते थे। एक दिन पिटारी का दरवाजा खोला, छूट गया और चूहा राम जी घुस गए। उसी वक्त घूमता सर्प आया, चूहे की गंध पाया तो वो भी घुसा चला गया। उसी वक्त सेठ जी का ध्यान गया, अरे दरवाजा खुला है, उसने तुरंत बंद करके ताला मार दिया। अब चूहा सर्प दोनों कैद। सर्प ने जब चूहे को देखा तो जीभ लपलपाने लगा, भोजन मिल गया। फिर मन में सोचा, इस पिटारी में पड़ा पड़ा मैं भी तो मर जाऊंगा, तो क्या करूं? ये हमें सहयोग दे तो यहां से छुटकारा मिल सकता है। तो भुक्ति मुक्ति दोनों मिले, ऐसा कुछ किया जाए। बुद्धिमान था सर्प। चूहा सर्प को देखते ही थरथर कांप रहा था, डर के मारे भाग भी नहीं सकता। पर दिमाग से काम लिया और सर्प तुरंत चूहे को देख के मुस्कुराता हुआ बोला, मामा जी राम राम। चूहा बड़े चक्कर में पड़ गया, ये मेरा भांजा कब से बन गया? डरते डरते कांपते चूहे ने पूछा, भैया जी ये रिश्तेदारी कब से निकाली आपने? सर्प बोला, मामा जी तुम्हें कुछ नहीं मालूम क्या? अरे परसों की यही बात है, हम सर्पों ने मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि आज के बाद हम चूहों को कभी नहीं मारेंगे। चूहा बोला, अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं। अच्छा, पर एक बात बताओ, तुमने ये ऐसा क्यों किया? आखिर के चूहों पर इतनी दया क्यों? सर्प बोला, देखो आजकल बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ नहीं करता, थोड़ा स्वार्थ हमारा है। क्या? बोले, आजकल हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रहने को मकान मिलते नहीं। हमारे मकान तो आप ही लोग बनाते हो, पहने पहने दांतों से लंबा लंबा बिल खोद देते हो। हमको जो बिल मिल जाए वही उसी में घुस जाते हैं, आराम से रहते हैं। अब आप लोग रहोगे तो बिल रहेंगे, और आप नहीं रहे तो हमारे लिए मकान कौन बनाएगा? इसलिए हम लोगों ने चूहों को मारना टोटल बंद कर दिया। आज के बाद आप भी बिल में और हम भी बिल में साथ साथ रहा करेंगे, इसलिए हमने तुम्हें अपना मामा बना लिया। चूहा बड़ा खुश हो गया, अरे भांजे ये तो तूने बहुत बढ़िया समाचार सुना दिया, मेरी तो जान में जान आ गई। ऐसे मीठी मीठी बातें बना के चूहे का पूरा विश्वास जीत लिया। फिर बोला, मामा जी आज बुरे फंस गए दोनों, अब निकलने की सोचो, कहां जाना है, कैसे निकलना है? चूहा बोला, भांजे अभी तूने मामा का कमाल देखा कहां है, अभी दिखाता हूं 1 मिनट का काम। पहने पहने दांतों से तुरंत पिटारी काटना प्रारंभ कर दिया। 1 मिनट में बड़ा भारी छेद हो गया। सर्प छिद्र से बाहर निकला और बोला, मामा जी निकल आओ। और जो चूहा मामा बाहर निकले, गप्पदी से मुंह में धर लिया। चूहा चिल्लाया, ए भांजे क्या कर रहा है? सर्प बोला, जब तक पिटारी में छेद नहीं था तभी तक के आप मामा जी थे, 1 मिनट में सब गट्ट कर गया। तो सर्प कितना बलवान होता है, चूहा तो उसका आहार है। पर परिस्थिति प्रतिकूल पड़ी तो चूहे से सर्प को राम राम करनी पड़ी। अरयोपि संधेय, भगवान कहते हैं इसलिए कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। अरयोपि संधेय सति कार्यार्थ गौरवे
अहिमूषकवद्देवा नर्तस्य पदवीं गतये।